किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बिंदु आवेश लेंगे। तो मैंने एक बिंदु आवेश ले लिया आपका प्लस क्यू। इस बिंदु आवेश को मैं यहां ले लेता हूं, एक बिंदु आवेश ले लिया मैंने प्लस क्यू। अब इस बिंदु आवेश ने क्या किया, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया। क्या उत्पन्न कर लिया, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया। अब ये जो आपका बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इसके कारण मुझे इस बिंदु ए पर, ये जो आपका बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर क्या देखना है, विद्युत विभव देखना है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। तो देखो किसी भी बिंदु पर यदि विद्युत विभव देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अनंत से क्यू नॉट आवेश को कहां पर लाना पड़ेगा, अनंत से क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु ए तक लाना होगा। इस बिंदु ए तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य में यदि मैं इस क्यू नॉट का भाग लगा दी तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, विद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। तो बेसिकली समझ में आ गया। हमें यहाँ करना क्या है, हमें क्या करना है, इस प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाना है, और इस बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य में यदि मैं क्यू नॉट का भाग लगा दूंगा तो मुझे आसानी से क्या प्राप्त हो जाएगा, इस बिंदु पर विद्युत विभव। तो मतलब इस बिंदु पर यदि मुझे विद्युत विभव निकालना है तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, W/Q0 हो जाएगा। बस मुझे इस क्यू नॉट को यहां से लेके यहां तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। और क्यू नॉट तो हमें मालूम ही है, और विभव का मान हमें निकालना है। तो पता है हमारा सबसे बड़ा जो टास्क है वो क्या है, इस W का मान निकालना। ये W का मान निकालना एक बहुत बड़ा टास्क है जो कि हमें करना है। बाकी क्यू नॉट का मान तो हम भाग लगा देंगे, जैसे W का मान निकलेगा V का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, इस W का मान निकालना। हम जैसे W का मान निकाल लेंगे, W मतलब कार्य, जैसे कार्य का मान निकाल लेंगे तो इस W के मान को यहाँ रख देंगे और हमारा विभव का मान निकल जाएगा। तो हम जो भी काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे, इस कार्य को निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस कार्य का मान निकालने के लिए हम कुछ मान लेंगे। हम कार्य का मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए, W का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका क्या मान लेंगे, Q आवेश मान लेंगे। Q आवेश मान लेंगे। हम मान लेंगे कि इससे x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर आपका कौन सा आवेश रखा है, Q नॉट आवेश रखा हुआ है। कौन सा आवेश रखा हुआ है, Q नॉट आवेश रखा है। इस जो आपका प्लस Q आवेश है, इसने अपने चारों क्या उत्पन्न किया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया हुआ है। और ये जो Q नॉट आवेश है वो इस प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में, तो ये वाला प्लस आवेश इस प्लस आवेश पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो जो आपका प्लस Q है, इस प्लस Q नॉट को आगे की ओर ढकेलेगा। किस दिशा में ढकेलेगा, आगे की ओर ढकेलेगा, मतलब कि उस दिशा में ढकलने का प्रयास करेगा। तो प्लस Q और ये वाला जो प्लस Q नॉट है, इन दोनों के मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और उस प्रतिकर्षण बल का मान हम किसकी सहायता से निकालेंगे, कूलाम के नियम से निकालेंगे। किसकी सहायता से निकालेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, K Q1 Q2/R², जहां R क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी, और Q1 Q2 क्या होता है, दोनों आवेश। तो रखते हैं, देखो K Q1 क्या है आपका, Q है, Q2 क्या है, Q नॉट है, डिवाइड बाय R मतलब दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी कितनी, x, तो क्या हो जाएगा x²। इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। मतलब कि दोनों के मध्य जो आपका बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल, उसका मान कितना है, K Q0/x²। अब देखो ये जो है प्लस Q आवेश, इस प्लस Q नॉट आवेश को आगे उस साइड में ढकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे इस साइड में dx दूरी क्या कर देंगे, विस्थापित करेंगे। कितनी दूरी विस्थापित करेंगे, dx। मतलब कि ये जो है उसे उधर की ओर ढकल रहा है, लेकिन हम इस बल के विरुद्ध इसे dx दूरी विस्थापित कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। तो देखो जब आपका कार्य होता है, जो कार्य होता है हमारा, वो कितना होता है, आपका बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब देखो हम जो है बल तो कितना लग रहा है, हमारा F लग रहा है इनके बीच। अब जो विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है,
dx हो रहा है, हम इसे dx विस्थापित कर रहे हैं इस साइड में। तो देखो जब हमारा विस्थापन dx है तो भी हमारा जो कार्य निकलेगा वो कितना निकलेगा, dw निकलेगा। कितना निकलेगा, dw निकलेगा। तो यहाँ से जो dw हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बल कितना है, F है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा है, F इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका dx, क्योंकि हम dx क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। अब देखो ये हो गया हमारा कार्य dw बराबर F इंटू dx। अब देखो बल लग रहा है उस साइड में, हम विस्थापित कर रहे हैं इस साइड में, मतलब कि बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। बल उस दिशा में, विस्थापन इस दिशा में, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस का निशान लग जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो देखो इस Q नॉट आवेश को dx दूरी विस्थापित करने में जो हमारा कार्य करना पड़ रहा है वो कितना करना पड़ रहा है हमें, माइनस F डॉट dx। अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसमें हम क्या रख देंगे, F का मान रख देंगे। तो देखो dw क्या हो जाएगा हमारा, dw बराबर हो जाएगा माइनस F का मान कितना है, Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर है, इंटू क्या हो जाएगा आपका dx, और ये माइनस पहले लगा हुआ है। तो इस Q नॉट आवेश को dx दूरी विस्थापित करने में हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, हमें कार्य करना पड़ रहा है dw। इस Q नॉट आवेश को बस इतनी सी दूरी हमें क्या करना है, विस्थापित करना है, तो हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, dw कार्य करना पड़ रहा है। अब दे दो इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, दे दिए। अब थोड़ा गौर करना, बेसिकली हमें करना क्या था, ये आपका विद्युत क्षेत्र था और इस विद्युत क्षेत्र में आपका क्या था, प्लस Q आवेश रखा था, हाँ, और इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर हमें क्या निकालनी थी, विद्युत विभव का मान निकालना था। बिंदु P नहीं माने थे हमने, क्या माने थे, बिंदु A माने थे। इस बिंदु A पर विद्युत विभव का मान निकालना था, तो उसके लिए मुझे क्या करना था, अनंत से Q नॉट आवेश को कहां तक लाना था, यहां तक लाना था। मैं मान लेता हूं कि प्लस Q आवेश से जो A तक की दूरी थी वो कितनी थी, आपकी R थी। मतलब प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु A था, उस बिंदु A पर हमें क्या निकालना था, विद्युत विभव निकालना था। तो यहाँ पर देखो जब मैं आपके Q नॉट आवेश को, जो आपका Q नॉट आवेश था उसको dx दूरी विस्थापित करने में, मतलब केवल dx दूरी विस्थापित करने में मुझे कितना कार्य करना पड़ रहा है, इतना कार्य करना पड़ रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसी Q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाना चाहता हूँ, मतलब उसे मैं अनंत से R दूरी तक विस्थापित करना चाहता हूँ। देखो कितनी दूरी तक, R दूरी तक। मतलब यदि मैं इस छोटा सा, मतलब कि dx दूरी विस्थापित करने में यदि इतना कार्य हो रहा है, तो अनंत से R दूरी तक विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका समाकलन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, समाकलन। यदि dx दूरी विस्थापित करने में Q नॉट को, यहाँ भी हम Q नॉट की बात कर रहे हैं, कितना कार्य करना पड़ रहा है, इतना कार्य करना पड़ रहा है, तो इस Q नॉट को R दूरी तक विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, इस dw का समाकलन कर दूंगा, तो मुझे टोटल कार्य मिल जाएगा, और कार्य का तो मान निकालना है। तब हम क्या करेंगे, ये जो आपका dw है इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, और इस साइड भी क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। और ये माइनस चल रहा है, यहाँ भी समाकलन कर देंगे, Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ओके, एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम Q नॉट आवेश को कहां से कहां तक ला रहे हैं, अनंत से बिंदु R तक, बिंदु A तक, जिसकी दूरी कितनी है, R तक। मतलब यहाँ जो लिमिट आ जाएगी वो कहां से कहां तक आ जाएगी, इन्फिनिटी टू R आ जाएगी। अब क्या कर देंगे, dw का समाकलन कितना हो जाएगा, w इज इक्वल टू, देखो जो कांस्टेंट वैल्यू से बाहर ले लेते हैं, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, q नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो माइनस बाहर है, k भी कांस्टेंट, q भी कांस्टेंट, q नॉट भी कांस्टेंट, अंदर केवल क्या बच जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्या बच जाएगा dx, और क्या बच जाएगा इन्फिनिटी टू r बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, केवल मैथ सॉल्व करना। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, w बराबर माइनस के q इंटू क्या हो जाएगा, q नॉट। अब देखना ये लिमिट लग जाएगी इन्फिनिटी टू r। देखो एक्स स्क्वायर है, जब ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा इंटू dx। अब देखना, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर समाकलन कर देंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा, एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन
x की पावर n dx। इसका फॉर्मूला कितना होता है x n+1 डिवाइड बाय n+1। ये होता है समाकलन। समाकलन x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है x n+1 डिवाइड बाय n+1। यहाँ भी वही है, x n के स्थान पे क्या -2 है, तो मैं ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। देखना w बराबर कितना हो जाएगा -k q इंटू क्या हो जाएगा q0। अब देखना x -2+1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका -2+1 हो जाएगा। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। -k q इंटू q0, देखो क्या हो जाएगा x -2+1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह, और नीचे कितना हो जाएगा -1, -2+1 -1। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी टू r तक की लग जाएगी। अब देखो w बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये जो माइनस है इसे हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो k q इंटू q0, अंदर केवल क्या बचेगा x की पावर -1 और क्या बच जाएगा इन्फिनिटी टू r बच जाएगा। हाँ, इन्फिनिटी टू r बच जाएगा x की पावर -1। अब देखना x की पावर -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x की पावर 1 लिख सकता हूँ। 1/x² को मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर -2। तो उसी प्रकार से मैं x की पावर -2 को क्या लिख सकता हूँ 1/x²। तो उसी प्रकार से जैसे x की पावर 1 है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x की पावर -1, और यदि x की पावर -1 हो तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x लिख सकता हूँ। तो उसी प्रकार से मैंने क्या कर दिया, यहाँ आपका क्या था x की पावर -1 था, इस x की पावर -1 को मैंने क्या लिख दिया 1/x लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। w इज इक्वल टू k q इंटू क्या हो जाएगा आपका q0। अब देखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के स्थान में पहले क्या रखेंगे r माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/∞। देखो w बराबर कितना हो जाएगा k q q0 1/r माइनस, देखो 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 होती है, 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। तो w बराबर कितना हो जाएगा k q इंटू q0, अंदर क्या बच जाएगा 1/r। 1/r में से यदि मैं 0 को हटाऊंगा तो कितना मिलेगा मुझे 1/r ही मिलेगा। और लिमिट हट चुकी है, बहुत पहले हट गई थी। w बराबर देखो अब क्या कर देता हूँ मैं, इसका गुणा इससे कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा k q इंटू q0 अपॉन क्या आ जाएगा r आ जाएगा। आ गया, तो बेसिकली जो हमारा w निकल गया वो कितना निकल गया k q इंटू q0 अपॉन r, इतना निकल गया। अब जैसे हमारा w का मान निकल गया, यही तो हमें करना था, w का मान निकालना था, तो बता जो मान था वो कितना था w अपॉन q0 था, v का मान था इतना। अब हम क्या करते हैं इस w के मान को यहाँ से पुट कर देते हैं, तो w का मान कितना है k q इंटू q0 अपॉन क्या है r डिवाइड बाय q0 है, डिवाइड बाय क्या है आपका q0, इस w का मान रख दिए। अब देखना v बराबर कितना हो जाएगा, q0 से q0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली कितना आ जाएगा kq बाय r आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका kq बाय आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव निकलता है वो कितना निकलता है kq बटा r, जहां पर q का मतलब क्या होता है ये स्रोत आवेश, ये नहीं केवल क्या होता है स्रोत आवेश, और r का मतलब क्या होता है दोनों के बीच की दूरी, r का मतलब क्या होता है दोनों के बीच की दूरी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया विद्युत विभव का मान निकाला। सबसे पहले हमने क्या किया, मुझे इसके कारण इस बिंदु पर देखना था, तो मुझे अनंत से प्लस q0 आवेश को यहाँ तक लाना था, जो भी कार्य करना पड़ेगा यदि उसमें मैं इसी का भाग लगा देता तो मुझे क्या प्राप्त हो जाता विद्युत विभव प्राप्त हो जाता। हाँ, तो मुझे बेसिकली कार्य निकालना था, तो मैंने उसके लिए क्या किया, इस प्लस q आवेश को x दूरी पर एक क्या रख दिया q0 आवेश रख दिया। अब मैंने उसे dx दूरी क्या किया विस्थापित किया, तो जो भी कार्य करना पड़ा वहां से dw का मान निकल गया। अब यदि dx दूरी तक विस्थापित करने में इस q0 आवेश को मुझे कितना कार्य करना पड़ता है dw कार्य करना पड़ रहा है, तो यदि मैं उस समय अनंत से r दूरी तक विस्थापित करूं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने क्या कर दिया समाकलन कर दिया, और आप बेसिकली मान w का मान कितना है k q0 अपॉन r, और मैंने इसी मान को फिर कहां पे रख दिया यहाँ पे रख दिया, q0 से q0 कैंसिल, और फाइनली v का मान कितना निकल गया kq बटा r निकल गया।
अब यहाँ पर एक बात देखना, देखो जो आपका k है वो कैसा है, कांस्टेंट है, जो आपका q है वो भी कैसा है, कांस्टेंट है। बेसिकली जो r है वो क्या हो सकता है, बदल सकता है। हाँ, इस चाहे तो r का मान ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं v अनुक्रमानुपाती 1/r। तो यहां से देखो यदि v का मान बढ़ता, यदि r का मान बढ़ता है तो v का मान क्या होगा, घटेगा, और यदि r का मान घटता है तो v का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि यदि ये दूरी क्या होती है, कम होती है, तो आपके विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। दूरी यदि कम होती है मतलब r कम होता है, और यदि r कम होगा तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि आपकी दूरी बढ़ती है मतलब r का मान बढ़ता है तो विभव क्या होगा, कम होगा।